जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। प्रभु श्री हरि की असीम कृपा से आज हम अपना सेशन हरि प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Jai Shri Krishna, Jai Shri Hari, Hari Hari Bol everyone. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा स्पेशल सत्संग है हमारे अपने गुरुजी के साथ, निखिल भैया के साथ। तो सबसे पहले तो मैं निखिल भैया का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उनके ही इस ग्रुप में। भैया आपका बहुत वेलकम है और सच में बहुत ही अपने आप में ब्लेसिंग फील हो रही है कि एक बार फिर से हमें मौका मिल रहा है आपके साथ डायरेक्टली बात करने का, आपके विचार जानने का, और डिवोटीज भी बहुत एक्साइटेड है आपके साथ बात करने को। सो थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। Hari Hari Bol. Thank you. I'm also very excited, Rachna ji, and thank you for your kind words. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol ji, Hari Hari Bol. जैसा आप जानते हैं 2021 आप ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं डिफरेंट ग्रुप में जाऊं। पहले तो सबसे पहले आपको सबको पूछूं भी कैसा जा गया आपका 2021, गोलोक एक्सप्रेस फैमिली के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है आपको। और सबसे पहले तो जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स हैं सुमन जी और रचना जी, उनका आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वंडरफुल डेडिकेशन से ऐसे प्यारे प्यारे डिवोटीज भगवान ने हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस में जोड़े हैं, जिनकी डेडिकेशन की वजह से जो है गोलोक एक्सप्रेस जो है उसकी गति बढ़ती जा रही है। एप्रिसिएशन हमें मिल जाती है, बट मेहनत जो है वो बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज करते हैं, जैसे सुमन जी और रचना जी। सुमन जी हमारे साथ आज अवेलेबल नहीं है अभी शायद, बट सुमन जी को भी बहुत बहुत आभार उनकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए, और रचना जी आपका भी बहुत बहुत आभार आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। और जिस तरह से आप ग्रूम कर रहे हो डिवोटीज को, इट्स कमेंडेबल। एंड साथ साथ में जो भी डिवोटीज यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे पार्टिसिपेट करके एक्टिवली या सुन के भी रिव्यूज शेयर करके, है ना। कंचन जी हैं यहाँ पे, आई थिंक आरती जी हैं, ऋतु सूद जी हैं, पूजा नारंग जी हैं, निशा जी हैं। निशा जी आपको शुभकामनाएं, अभी वीडियो भी रिलीज किया, मैंने कहा चलो थोड़ा सरप्राइज फैक्टर होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तो अच्छा लगेगा आपको। आई होप यू एंजॉयड इट, आपका वीडियो भी आ गया है, कंग्रेचुलेशंस। तो आप सब प्यारे प्यारे डिवोटीज का जो साथ है, ब्लेसिंग्स है, उसी से गोलक एक्सप्रेस स्पेशल बनता है। हमें अकेले इंडिविजुअल्स में कुछ खास नहीं होता, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है और प्यारे प्यारे भक्त एक साथ मिल जाते हैं, एक ही प्योर इंटेंशन लेके चलते हैं कि हमें ईश्वर की सच्चे दिल से सेवा करनी है, तो चमत्कार होते हैं। जो हम चमत्कार देख रहे हैं 2021 में, हमने खूब सारे चमत्कार देखे। चाहे गोलक एक्सप्रेस का पॉडकास्ट चैनल्स में ग्रो कर जाना हो, 12 पॉडकास्ट चैनल्स बन जाना हो, है ना। 1200 से ज्यादा पॉडकास्ट आ गए, और उसमें आप सबकी मेहनत थी। जो यूट्यूब चैनल पे हमने 6 साल में अचीव किया, वो पॉडकास्ट चैनल्स में हमने ऑलमोस्ट 6 महीने में अचीव कर दिया, है ना। और बहुत सारी प्यारी प्यारी सेवाएं गोलोक एक्सप्रेस को करने का मौका मिला। हमारे प्रचारक ग्रुप का साइज 300 से ज्यादा डिवोटीज हो गए उसमें, है ना। मंत्रा बॉक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है। पहली बार हमारा अपना टेलर मेड घर के हमारे गोलोकियंस के गाए हुए मंत्रास आए हैं। उसकी मास मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रही है, और डेफिनेटली 2022 के बिगिनिंग में आप सभी को वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गौ सेवा की हमें सेवा मिली एज अ गोलोक एक्सप्रेस फैमिली, है ना। बहुत सारी चीजें हम प्यारी प्यारी अचीव कर पाए, एंड ये सब हुआ है विशेष कृपा से और आप सब जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज के साथ से। इस बार फेस्टिवल्स को हमने हर एक साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छे तरह से मनाया, चाहे वो कार्तिक मास का फेस्टिवल सेलिब्रेशन हो, या फिर गीता जयंती का स्पेशल सीरीज हो,
या फिर अब न्यू ईयर की आने वाली है, तो इस तरह के एडिशंस किए गए। सो आप सबको भी उसकी शुभकामनाएं। और क्यों ना हम रचना जी से विचार जाने। रचना जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप अपनी फीलिंग शेयर करें, आपके लिए 2021 गोलोक एक्सप्रेस फैमिली का हिस्सा बनके कैसा रहा, और 2022 में आप क्या संकल्प लेते हो। हरी हरी बोल जी। हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच भैया। हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम रचना सूद है। मैं बेसिकली चंबा से बिलोंग करती हूँ। एट प्रेजेंट मैं अपने हस्बैंड के साथ लुधियाना में सेटल्ड हूँ। और गोलक एक्सप्रेस मैंने नवंबर 2017 में अपनी भाभी गीता महाजन जी के माध्यम से ज्वाइन किया है, और यहीं से मैंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रही हूँ मैं। तो भैया हमारे लिए तो बहुत ही, सच में मेरे लिए तो 2020 भी और 21 भी बहुत ही ब्लेसिंग भरा रहा है। और बहुत सारी मैंने भगवान की असीम कृपा को अनुभव किया है। जैसे 2020 में तो कोविड पीरियड बहुत अपने पूरे प्रचार पे था जैसे, लेकिन उस समय पे भी हम गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े थे, तो मैंने इतनी सारी ब्लेसिंग उस समय अपने जीवन में काउंट की है। और माला का ग्राफ भी मेरा जब लॉक टाइम पीरियड था उसमें बहुत बड़ा है, और अब तक वो कंटिन्यू है। वो मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं भी बहुत सारी माला कर पाऊं, तो भगवान ने वो भी मेरा ड्रीम पूरा किया। और 21 में सबसे पहली जो ब्लेसिंग है मेरी लाइफ में जो आई, वो है कि मुझे कृष्णा कमांडो ग्रुप में आप सबके साथ यहाँ मौका मिला कि मैं भी इस ग्रुप का एक हिस्सा बन सकूं। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रही है, और भगवान श्री हरि की साक्षात कृपा को मैंने अनुभव किया है। दूसरी जो ब्लेसिंग मैंने अपने जीवन में देखी है वो ये है कि इसी साल में मुझे अपने भक्तों के साथ वृंदावन धाम जाने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी कार्तिक मंथ में। तो ये भगवान की असीम कृपा है। जब से मैं डिवोशन में आई हूँ तब से मैं चाहती थी कि मैं वृंदावन धाम यात्रा करूं। जब मैं डिवोटीज को सुनती थी, या फिर मैं जब कभी फेसबुक पेज में या कहीं पे भी वृंदावन धाम के दर्शन करती थी, बरसाना के दर्शन करती थी, तो मन में हमेशा एक ना अलग लेवल की उमंग रहती थी कि मैं भी जाके वो सब देखूं। क्यों लोग इतना पागल होते हैं, क्या है ऐसा बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके ऐसा क्या लोगों की फीलिंग होती है, बरसाना में जाके क्या होती है। तो भगवान ने वो मेरी जो डिजायर थी वो पूरी की। और जैसे मैंने कहा कि स्पेशली कार्तिक मंथ में तो वहां पे हमने खूब दीपदान भी किया और बहुत इंजॉय किया, क्योंकि हम सब डिवोटीज गोलक एक्सप्रेस के, मैं रीचा जी, आरती जी, पूजा जी और भी डिवोटी ग्रुप, हम सब इकट्ठा गए थे। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग रही है मेरे जीवन में। और थर्ड जो मैं ब्लेसिंग काउंट करती हूँ वो है हमारा कार्तिक मास। मैं पिछले आई थिंक 2-3 साल से कार्तिक मंथ में को अच्छे से सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन इस बार का जो कार्तिक मंथ है वो तो मैं अपनी लास्ट ब्रीथ तक नहीं भूल सकती हूँ। इतना उमंग भरा, ऐसे पूरा का पूरा मंथ ऐसे लगा जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रही हो, जैसे एक घर में कोई त्योहार हो, होड़ मची हुई है कि बस कर लें, जितनी डिवोशन है उतनी कर लें, किसी चीज के लिए पीछे ना रह जाए। तो और डिवोटीज के साथ भी इस तरह से कम्युनिकेट होती थी, उनके डिवाइन एक्सपीरियंसेस, हर एक चीज मतलब इतनी परफेक्ट थी कि एक अपनी अलग ही दुनिया बन गई थी इस बार जो कार्तिक मंथ हमने सेलिब्रेट किया है। और भैया आपका बहुत आभार, आपकी वजह से ही हम डिवोशन को इतने अच्छे से कर पा रहे हैं, और कार्तिक मंथ एक सेलिब्रेशन की तरह हम सब ने सेलिब्रेट किया। और फोर्थ जो मैं काउंट करती हूँ ब्लेसिंग, वो है हमारी गीता जयंती। फर्स्ट टाइम गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से हमने गीता जयंती को सेलिब्रेट किया, और ये एक इतना प्यारा एक्सपीरियंस रहा है, इसको भी मैं कभी नहीं भूल सकती इस एक्सपीरियंस को। इतने अच्छे से हमने एक हफ्ते में पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया है। और मैं अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिस दिन हमने अपने बेसिक मॉडल्स किए थे, तो जब भैया आप मॉडल्स करवा रहे थे तो पता नहीं क्यों मैं तो इतनी इमोशनल हो गई थी। मुझे इतनी साक्षात भगवान की कृपा उस समय फील हो रही थी, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि आपकी वाणी में, वैसे तो हम हमेशा कहते कि हमारे गुरुजनों की वाणी में हमेशा कृष्णा साक्षात वास करते हैं, तभी वो इतनी प्योरिटी के साथ ये सब करवाते हैं। लेकिन उस समय जो मैंने फील किया वो, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैंने इतना मतलब उस चीज को फील किया है कि जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कि
आप नहीं, कृष्णा साक्षात आके हमें एडवाइस कर रहे हो, हमें बता रहे हो, तो ये मैंने मतलब बहुत बहुत इंजॉय किया। और इसके बाद मैं बात करूंगी अपने ग्रुप की। तो ये जो 21 था, ये हमारे ग्रुप के लिए भी बहुत ही अच्छा साल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे इस ग्रुप में बहुत ही स्टार डिवोटीज आए हैं। हमेशा उन्होंने इतनी अपने ऊपर मेहनत की है भैया, मेहनत वो डिवोटीज करते हैं और नाम हमारा चलता है। उन डिवोटीज की वजह से हमें भी बहुत एप्रिसिएशन मिली है। तो मैं वो सारी की सारी एप्रिसिएशन भगवान श्री हरि और आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। और भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से मिलजुल के हम सब इस दिव्य मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। और एक और बात भैया बताना चाहती हूँ, ये तो हो गया हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या क्या मैंने गेन किया है 21 में। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड का भी मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो 21 है, ये मेरी फैमिली के लिए मटेरियलिस्टिक भी बहुत ब्लेसिंग लेके आया है। इसी मंथ 7-8 महीने पहले हमने अपनी एक गारमेंट्स की फैक्ट्री खोली है। मेरा और मेरे हस्बैंड का ये ड्रीम था। लेकिन जब से हमने गोलक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था, आई थिंक पिछले 2 सालों से तो एटलीस्ट मैंने भगवान से ये बिल्कुल मांगना बंद कर दिया था। मैंने कभी उनके साथ, मतलब पहले मेरी बहुत हाई लेवल की डिजायर थी, लेकिन अब मैंने उनसे बिल्कुल जब मांगने बंद कर दिया था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि उन्होंने भी काफी समय से अपनी ऐसी डिजायर नहीं रखी थी भगवान के सामने। लेकिन भगवान ने इस साल वो हिडन डिजायर भी हमारी पूरी की। और इस तरह से पूरा पूरा सरकमस्टांसेस भगवान ने हमारे लिए बनाए कि ऐसे लगा जैसे कि भगवान ने मतलब अपने आप ही वो सारा कुछ क्रिएट किया हो। और प्रसाद रूप में हमने उस प्रैक्टिस को ग्रहण किया है। पहले मन में विचार आया था कि अब हम इतने आगे बढ़ रहे हैं डिवोशन में, तो कहीं हम किसी ट्रैप में ना फंस जाएं। लेकिन फिर किसी डिवोटी के माध्यम से आपने दिल्ली में मंजू दीदी को एक बार आपने एडवाइस किया था, उनको आपने बताया था कि अगर हमें ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो फिर ये मतलब वहां से हमें भी गाइडेंस मिली और हमने उस फैक्ट्री को प्रसाद रूप में ग्रहण किया है भैया। और सच में राधा रानी की साक्षात कृपा महसूस होती है। और ऐसा लगता है जैसे आशीष बताते हैं कि वो किसी के पास भी जाए तो ज्यादातर जो लोग उनके साथ संपर्क में आ रहे हैं वो कृष्णा डिवोटी ही होते हैं। तो ये जान के भी बहुत खुशी होती है। इस तरह से भैया ये 21 मेरे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आया है। लेकिन ये ब्लेसिंग तभी पॉसिबल हो पाई जब आप ने हमें गोलक एक्सप्रेस बना के दिया। इस गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच भैया। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रचना जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और आपने जो भी प्रशंसा दी वो हरि श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित। बिकॉज आप सब जानते हैं, है ना, करते हो तुम नहीं कन्हैया, हम मेरा नाम हो जाता है, वही सिचुएशन है हम सबकी। है ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो हर एक फ्रंट पे, और ये सुन के अच्छा लगा कि वो बिजनेस भी आपका अच्छा चल रहा है, और आशीष जी को नई सेवा भी मिल रही है। डिस्कस किया होगा मंथ, अपने माला बैग्स भी हम डिजाइन करवाना चाहते हैं अलग से, तो हो सकता है आशीष जी को वो सेवा मिल जाए, है ना। साथ साथ में आपका धाम यात्रा, चाहे आपने डिवोटीज को, देखो बड़ा बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है जब हमें डिवोटीज को ग्रूम करना होता है ना, और खुद भी साधना करनी होती है, घर के काम भी चल रहे होते हैं, उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल एक्ट होता है। क्योंकि जैसे जैसे डिवोटीज का नंबर बढ़ जाता है, यानी कि काउंसलिंग कॉल्स मैसेजिंग बढ़ती जाती है, उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस कर पाए। इसमें पूरा डॉटर की हेल्थ भी खराब थी, बट आपने फोकस नहीं लूज किया। परीक्षाएं होती है ना, आपने फोकस लूज नहीं किया, आप चलते रहे चलते रहे। हरिनाम भी खूब किया आपने, पूरे फेस्टिवल्स में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गीता जी का भी हम आभार करते हैं, आप गीता जी से मोटिवेट हुए, फिर आपके आगे भाभियां जुड़ती गई। यही तो है गोलोक एक्सप्रेस, मंच आगे बड़ा बड़ा होता जा रहा है। और ऐसे ही आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहो। ब्लेसिंग्स आप पे, आशीष जी, पूरी फैमिली पे बनी रहे। थैंक यू सो मच रचना जी। हरी हरी बोल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल। किसको मौका देना चाहेंगे आप नेक्स्ट? जी थैंक यू भैया जी। नेक्स्ट हम रितु सूजी के पास चलते हैं, पालमपुर। हरि हरि बोल रितु जी, हरि बोल। हरी हरी बोल रितु जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच। 2021 की अगर मैं बात कहूँ तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर है, क्योंकि 2021 में मुझे गोलोक एक्सप्रेस मिला है, और इससे बेस्ट गिफ्ट जो है वो मेरी लाइफ में और कोई हो ही नहीं सकता और ना कभी होगा। अभी मैं मतलब कार्तिक मास मेरा
फर्स्ट कार्तिक मास था और मैं बता ही नहीं सकती कि वो मेरे लिए कंप्लीट मंथ डे नाइट वो मेरे लिए एक फेस्टिवल हुआ था। और उसके बाद जो स्पेशल कोर्स किया 11 डेज का, और मतलब उसमें मेरी 2 पोइम्स आई, तो मेरी ये किसी डिवाइन से कम नहीं है। बहुत 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 आभार है आपका। और मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली जब मैं गोलोक, मैंने पहले भी ये शेयर किया बट उसमें एडिशन हुआ है डिवाइन एक्सपीरियंस में। एक्चुअली जब मैं गोलोक एक्सप्रेस परिवार से नहीं जुड़ी थी, तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानती थी, उनका पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ क्या, एक व्यापार करती थी मैं उनके साथ कि आप मतलब मेरी ये विश पूरी कर दो, तो मैं मतलब वो उनका चालीसा पाठ जो भी था, अपनी एक लंबी लिस्ट होती थी, बट जो भी था मैं उनको मानती थी और उनकी मतलब आराधना करती थी। तो एक रात क्या होता है, एक शाम को क्या होता है कि मैं अपने बेटे को बोलती हूँ मुझे ज्योति देने से आलस आता है, और मैंने अपने बेटे को बोला कि आज ज्योति आप दे दो। उसने भी बेमने मन से वो ज्योति दे दी। और रात को मुझे सपना आता है, एक छोटी सी लड़की पैरपेट पे बैठी होती है और मैं उसको गोदी में उठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो गोदी में आने से टोटली इनकार कर देती है। और सवेरे मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने देवी माँ को नाराज किया है, मैंने आरती नहीं की या कुछ नहीं किया। बट जो भी था, मैं 1.5-2 साल तक वैसे ही पूजा पाठ करती रही। फिर एक दिन अचानक यहीं पे इसी ग्रुप में एक लर्निंग आती है, दीक्षा सूद है, एक लड़की है, अभी न्यू डिवोटी है वो, उसकी लर्निंग आती है। उस दिन बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस था और उसने एक सपने की बात की, तो मैंने भी अपना ये सपना शेयर किया वहां पे कि मुझे भी ऐसा सपना आया था, लेकिन उसके बाद मुझे देवी माँ ने सी कोई दिव्य अनुभूति नहीं दी। और देवी माँ की या बांके बिहारी की, और फिर मैंने ये मान लिया था कि जो देवी माँ है शायद वही मुझसे श्री हरि में मिलने आई है। ये बात मैंने लर्निंग में कही थी। और उसी रात मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं, कंप्लीट फूलों से लथपथ, और मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ उस दिन। और ये लर्निंग मैंने ना कल निधि जी के ग्रुप में शेयर की, क्योंकि मैं दोनों ग्रुप में सत्संग ज्वाइन करती हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। तो ये लर्निंग मैंने कल निधि जी के ग्रुप में शेयर की कि मुझे, और मैंने इस ग्रुप में भी लर्निंग शेयर की थी कि मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं कंप्लीट फूलों से लथपथ। और कल रात को ही फिर से मुझे सपना आता है कि कहीं पे कोई फंक्शन चला हुआ है, वहां पे एक लेडी है जो साड़ी लगा के बैठी हुई है, और हम पता नहीं कुछ प्रवचन सुन रहे हैं या नीचे जमीन पे बैठे हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे थे। वहीं पे एक छोटी सी लड़की आकर मेरे इधर आकर बैठ जाती है और मेरी ऐसे पीछे करके ऐसे स्माइल करती है मेरी तरफ, और मैंने उसको ऐसे गोदी में उठाया और अपनी गोदी में बिठा लिया। और वो इतनी हैप्पी हुई वो लड़की, मतलब। और सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि पहले देवी माँ नाराज होती है, फिर बांके बिहारी आते हैं सपने में, और फिर कल फिर से वो लड़की, इतनी प्यारी सी छोटी सी 3-4 साल की लड़की थी, वो फिर से मेरे सपने में आई। मतलब उन्होंने जो हमारा 11 चैप्टर था विराट रूप, वो मतलब कंप्लीट सिद्ध कर दिया मेरे ऊपर कि जो भी था वो मेरी जो आराधना है। मैं जो मतलब पहले मैं अपने ऊपर डाउट करती थी कि मैं सच में ही इस लाइन में, मैं सच्ची में डिवोशन में हूँ या नहीं हूँ, तो वो जो थी मेरी, कहीं ना कहीं कल श्री हरि जी ने एक काउंटर साइन कर जिसपे कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। नर्सरी में ही से ही एडमिशन मैंने ली है। और एक डिवाइन एक्सपीरियंस आज सवेरे हुआ, आज एकादशी थी, तो मन में कुछ विचार आ रहा था कि मैं गौ सेवा करूं, बट क्या करूं। आज मैंने वैसे स्पिरिचुअल लीव ली हुई है एकादशी के दिन, तो मन में कुछ आ रहा था कि मैं मतलब हमारी जो गाय माता है उसके लिए कुछ करूं कुछ करूं। जब हमारे पंच विषम थे तब मैंने एक गौ सदन से बात की थी, तो आज अचानक उनका मैसेज आता है और वो हेल्प की रिक्वायरमेंट करते हैं, और आज मैं वहां पर कुछ अपनी तरफ से श्री हरि जी के खजाने में से ही मैं वहां पे कुछ कर पाई। तो ये भी मेरे लिए बहुत, कि सवेरे मैंने सोचा और 11-11:30 बजे मुझे उनका मैसेज, अदरवाइज 3-4 महीनों से उनका कोई मैसेज नहीं आया, बट आज ही मेरी वो दिल में ख्वाहिश हुई और आज ही वो मैसेज मुझे आता है। तो मैं आज अपनी वो जो मेरी एक विश थी उसको मैं फुलफिल कर पाई। तो ये सब जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, इससे मेरे मन में ना एक पश्चाताप की भावना आई कि मैंने क्या किया लाइफ में आकर। मैंने अपनी लाइफ के 45 ईयर जो है वो ऐसे ही बर्बाद कर दिए। तो उन्हीं पश्चाताप के
जो मेरे शब्द थे वो मैंने एक आज ही फ्री थी तो आज मैंने एक पोइम के रूप में लिखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हेडिंग उसका पश्चाताप ही है पोइम का। हरी हरी बोल। हर खुशी थी तुमने नवाजी मुझे, हर खुशी थी तुमने नवाजी मुझे, पर कदर ना की थी मैंने उसकी, पर कदर ना की थी मैंने उसकी। जो ना मिला या मिलकर छीन लिया, जो ना मिला था या मिलकर छीन लिया, बस उसी की खातिर ब्लेम किया तुझे। मानव जन्म दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, मानव जीवन दिया, रोटी कपड़ा मकान दिया, हर वस्तु से निवाजा मुझे, हर वस्तु से नवाजा मुझे। और मैं पागल इच्छाओं के पीछे भागती रही। बार बार समझाया तुमने, बार बार समझाया तुमने, भौतिक संसार का असली चेहरा दिखाया तुमने, भौतिक संसार का असली चेहरा दिखाया तुमने। सुख दुख गर्मी सर्दी का एहसास करवाया तुमने, सुख दुख गर्मी सर्दी का एहसास करवाया तुमने। पर मैं दुखों के लिए रोती रही, रोने के लिए कंधे ढूंढती रही। पर उपकार तेरा प्रभु, पर उपकार तेरा प्रभु, तूने हाथ ना छोड़ा, पर उपकार तेरा प्रभु, तूने हाथ ना छोड़ा। बिगड़ी हुई औलाद थी तेरी, बिगड़ी हुई औलाद थी तेरी, फिर भी साथ ना छोड़ा। किया एहसान, किया एहसान, फ्रेंड के थ्रू मैसेज भिजवाया, किया एहसान, फ्रेंड के थ्रू मैसेज भिजवाया। आ मेरी बच्ची आ मेरे पास, आ मेरी बच्ची आ मेरे पास। भूल संसार को मुझसे दिल लगा, भूल संसार को मुझसे दिल लगा। और मैं अनजान व्यापारी बन गई, और मैं अनजान व्यापारी बन गई। पूजा पाठ कर एहसान जताने लगी, पूजा पाठ कर एहसान जताने लगी। भौतिक इच्छाओं की लंबी लिस्ट सुनाने लगी, भौतिक इच्छाओं की लंबी लिस्ट सुनाने लगी। और प्रभु आपको ही धमकाने लगी, और प्रभु आपको ही धमकाने लगी कि एग्जिस्टेंस है आपकी, अपने होने का एहसास करवाओ, अपने होने का एहसास करवाओ। फिर भी प्रभु, फिर भी आपकी दयालुता देखी, फिर भी प्रभु आपकी दयालुता देखी। जब गोलोक एक्सप्रेस परिवार दिया, जब गोलोक एक्सप्रेस परिवार दिया। निष्काम और साकाम का मतलब समझाया, दिव्य कर्म करना सिखाया। सुख दुख पाप पुण्य से आगे का रास्ता दिखाया, सुख दुख पाप पुण्य से आगे का रास्ता दिखाया। फिर हुआ अचंभा, फिर हुआ अचंभा जब कन्या बन गोदी में बैठे, फिर हुआ अचंभा जब कन्या बन गोदी में बैठे। तो कभी फूलों से लथपथ सपने में बांके बिहारी आए, तो कभी फूलों से लथपथ सपने में बांके बिहारी आए। सारे भ्रम दूर किए, सारे सवाल खत्म किए, सारे भ्रम दूर किए, सारे सवाल खत्म किए। बार बार एहसास करवाया, सिर पर तेरे हाथ है मेरा, बार बार एहसास करवाया, सिर पर तेरे हाथ है मेरा। कैसे भूलूं प्रभु उपकार तेरा, कैसे भूलूं प्रभु उपकार तेरा। अब तो हर घड़ी हर पल सुमिरन है तेरा, अब तो हर घड़ी हर पल सुमिरन है तेरा। बस एक उपकार और करना, बस एक उपकार और करना। माया से मुझे दूर रखना, माया से मुझे दूर रखना। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, तेरी सेवा हो लक्ष्य मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, तेरी सेवा हो लक्ष्य मेरा। तेरे चरण मेरा ठिकाना हो, तेरे चरण मेरा ठिकाना हो। ना सोचूं ना समझूं, बस तुझसे प्यार करूं, ना सोचूं ना समझूं, बस तुझसे प्यार करूं। और निखिल जी, ये सारा क्रेडिट मैं आपके ही श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, क्योंकि आज जो मैं ये फील कर पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इसका माध्यम आप हैं और कोई नहीं है। धन्यवादी हूँ निखिल जी आपकी,
धन्यवादी हूँ निखिल जी, आपकी जिंदगी को जीना सिखाया, सेवा का मीनिंग बताया। जिंदगी को जीना सिखाया, सेवा का मीनिंग बताया, सेवा का तरीका बताया। बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, अब भी बहुत विकार बाकी है। वादा करती हूँ खुद पे काम करूंगी, वादा करती हूँ खुद पे काम करूंगी। आपकी स्पिरिचुअल उम्मीदों पर खरा उतरूंगी, आपकी स्पिरिचुअल उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। गोलोक एक्सप्रेस की सेवा कर, गोलोक एक्सप्रेस की सेवा कर, प्रभु से नाता मजबूत करूंगी। गोलोक एक्सप्रेस की सेवा कर, प्रभु से नाता मजबूत करूंगी। प्रभु श्री आपको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु श्री हरि आपको लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। ये प्रेयर मैं हर रोज करूंगी, ये प्रेयर मैं हर रोज करूंगी। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। रितु जी बहुत आनंद आता है, हमेशा ही आपके ऊपर विशेष कृपा हो गई है, आप ऐसे से काफी आप लोग कवि बन गए हो राइट। तो बहुत जबरदस्त। और जो आपने भाव प्रकट किए ना, उसमें देखो क्या होता है, जब हम माया में घुसे होते हैं ना, ईश्वर की तरफ पीठ कर दी होती है हमने, तो हमें लग तो रहा होता है हम बहुत अच्छे इंसान है, बट एक्चुअली हम बहुत ही ज्यादा तुच्छ हरकतें कर रहे होते हैं भगवान के साथ। और जब भक्ति भाव बढ़ता है ना हमारे अंदर, तो ये जो फीलिंग्स आ रही है, आप ईश्वर के सम्मुख आते हो तो विनम्रता आती है, तो रियलाइज होता है कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट है और हमने कितनी हरकतें कर रखी है। जैसे बचपन में जब बड़े हो रहे थे ना, तो हम कई बार पता नहीं चलता था, माँ बाप को कुछ बोल देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। अब जब मैं बड़ा हुआ तो कई बार गिल्ट आती है बहुत ज्यादा कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ कितनी बदसलूकी की है। ये ऐसा होता है भक्ति में भी, जब हम आगे बढ़ोगे ना, फिर आपको रियलाइज होगा यार हमने भगवान को ऐसे क्या बना रखा था वैसे क्या हालात थे हमारे। और वो जितना आएगा वो प्रायश्चित ना बढ़ेगा, उतनी विनम्रता आती है, उतनी ही पास के कार्मिक अकाउंट आपके डिलीट होते जाएंगे भगवत कृपा से। बहुत ही सुंदर भाव आपने प्रकट की, जो प्रशंसा आपने की वो प्रभु श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित है। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच रितु जी। हरी हरि बोल। नए साल की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रितु जी इतनी प्यारी कविता शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंकी चौधरी जी हैं हमारे साथ। हरी बोल पिंकी जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल निखिल जी, सुमन जी एंड रचना जी। मैं पिंकी चौधरी करनाल से। मैं गोलोक एक्सप्रेस से नवंबर 2020 में अपनी फ्रेंड ईशा जी के माध्यम से जुड़ी थी। सबसे पहले निखिल जी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप हमारे ग्रुप में आए। सबसे पहले मैं बात करूंगी अपने 2021 के संकल्प की। तो मैंने 2021 में कोई भी संकल्प नहीं लिया था। मैं नॉर्मल चैंटिंग ही करती थी और सत्संग लगाती थी। चैंटिंग करने का मेरा कोई भी फिक्स टारगेट नहीं था। मैं कभी 5, कभी 8, कभी 16 माला कर लेती थी। लेकिन डे फर्स्ट से ही मैंने अपनी चैंटिंग को प्रायोरिटी बना रखा था। मैं कभी भी माला करना मिस नहीं कर देती थी। बेशक मैं सत्संग मिस कर देती थी, कई बार मेरा मन नहीं करता था सत्संग लगाने का, वो मैं मिस कर देती थी, बट चैंटिंग मैं कभी भी नहीं छोड़ती थी। मेरी फ्रेंड ईशा को मैंने बोला मुझे माला चाहिए, तो उन्होंने मुझे अगले दिन ही अरेंज करके दे दी और तभी से मैंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी। बट मैं इसमें कभी भी स्टेबल नहीं रही, कभी 5 माला कभी 6 माला ऐसे करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कार्तिक मंथ आया ना, तो उसके बाद मैंने सोचा सभी इन्होंने रेजोल्यूशन करी है तो मुझे भी करनी चाहिए, तो मैं 16 राउंड्स अपना रेगुलर करूंगी। तो उसके बाद कार्तिक मंथ से ही मैंने अपने 16 राउंड्स रेगुलर किए और इसे मैं भगवान जी की साक्षात कृपा ही मानूंगी, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी। मैंने यहाँ से संकल्प के महत्व को जाना। अगर हम संकल्प करते हैं ना कोई चीज के लिए, तो हम जरूर उस टारगेट को अचीव करते हैं। कृष्णा जी हमारी बहुत हेल्प करते हैं उसमें। कार्तिक मंथ के बाद जैसे मैंने डिवोटीज के रिव्यू सुने कि वो 32 64 राउंड्स कर लेते, तो मैं बड़ी हैरान होती थी, ये लोग ऐसे इतने राउंड्स कैसे कर लेते हैं। तो उस कार्तिक मंथ के बाद से ही मैंने 32 राउंड्स अपने रेगुलर करने स्टार्ट करे। और बट अब जब कभी जैसे पॉडकास्ट बना रही हूँ मैं, मेरे 2-3 पॉडकास्ट भी पब्लिश हो गए हैं भगवान की कृपा से। अब मैं मतलब 21 हो जाते हैं, कभी मेरे 25 हो जाते हैं। और फ्रेंड्स 2021 की मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग यह है कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस जैसा दिव्य प्लेटफॉर्म मिला। मैंने भगवत गीता का अध्ययन स्टार्ट किया
और कॉन्टिन्यूसली मैं चैंटिंग करती हूँ। 2021 ही वह साल है जिसमें मेरी हैबिट्स और मेरी इंक्लिनेशन टोटली चेंज हो गई। मैं पहले मटेरियल चीज़ों के लिए भगवान से प्रेयर करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो गई है। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रेयर करती हूँ, भगवान आप हमें अपनी शुद्ध भक्ति दो मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और पहले डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मेरी बहुत ज़्यादा होती थी। अब फेसबुक बहुत ज़्यादा मैं चलाती थी, टीवी देखती थी, और फ़ोन पर लंबी कॉल्स, इन सब में मेरा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन सत्संग से जुड़ने के बाद मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी, और वो टाइम मैं अपने चैंटिंग के लिए यूटिलाइज करती हूँ। 2022 के लिए मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं सत्संग रेगुलरिटी से अटेंड करती रहूंगी और अपने मेंटोर्स की सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगी। और मैं अपनी साधना को बढ़ाने के लिए 32 राउंड्स रेगुलरिटी से करती रहूंगी। कई बार मेरे ऊपर माया का अटैक भी हो जाता है, मेरा सत्संग लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता। और रिव्यूज का तो पता है, रचना जी और सुमन जी को मैं बहुत ही कम रिव्यूज देती हूँ। मैंने इनको भी बताया था अपनी प्रॉब्लम, पता नहीं मेरा मन नहीं करता, कई बार पता नहीं क्या चक्कर है, मैं रिव्यूज बहुत कम देती हूँ। और वीडियो कॉल पर आने पर तो मैं सारे ही अपना मैटर भूल जाती कि मुझे क्या बोलना है, इसलिए मैं वीडियो कॉल पे तो फिलहाल नहीं आती हूँ अभी, बट धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूव करूंगी। और रिव्यूज देने के मामले में बहुत पीछे हूँ। और 2022 में मैं अपना रिजोल्यूशन लेती हूँ कि मैं सत्संग सेवा साधना पर फोकस करूंगी और सभी इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी। अंत में मैं निखिल जी, रचना जी और सुमन जी, आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस दिव्य प्लेटफॉर्म से जोड़ा। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर मेरा जीवन तो आश्रित प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। पिंकी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी, और बहुत बहुत नववर्ष की आपको पूरे परिवार के सहित शुभकामनाएं। और जो आपने रेजोल्यूशन ली हैं, भगवान कृपा बरसाएं, और आप बहुत अच्छी सेवाएं आप ऑलरेडी कर रहे हो। और इस साल में मुझे पूरा यकीन है 2022 में आप फ्रंट पे आओगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और करनाल में आप बहुत सारे मिलजुल के कंचन जी के साथ, ममता जी के साथ, सब डिवोटीज मिलजुल के खूब सारा प्रचार कीजिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू पिंकी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। चलिए कंचन जी के पास चलते हैं। हरि बोल कंचन जी। प्लीज यहाँ से डिवोटीज ना अपना थोड़ा समय का भी ध्यान रखें, बहुत सारे डिवोटीज ने बात करनी है। हरि बोल। हरे कृष्णा निखिल भैया। हरी हरी बोल कंचन जी। पहले मैं आपको हैप्पी बर्थडे, आपका सुबह अनाउंस नहीं हुआ था, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग कॉल ना अनम्यूट कर ले प्लीज। थैंक यू। Hare Krishna to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May Shri Krishna bless you with a lot of peace, happiness, above all pure devotion मिले आपको। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, और नया साल आपको बहुत सारी खुशियां लाए और भक्ति में आगे बढ़े हो आप। थैंक यू जो। हरी रिपोर्ट, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। मतलब ये जो विशेस है ना, ये खरीदी नहीं जा सकती, ना ही हम इसको खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो मेरी है अभी अभी डिवाइन जो मेरे साथ हुआ, वो मेरा बर्थडे जो सेलिब्रेट हुआ आज ग्रुप में। थैंक यू सो मच भैया। और मैं कंचन कौशल करनाल से, मैं जो सबसे बड़ा जो 2021 में जो अचीवमेंट मेरी रही वो ये थी कि सबसे बड़ी बात मेरे साथ ये हुई कि मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। और गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ना ही मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी डिवोशन नहीं किया और सीरियसली भी नहीं जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मेरे गुरु की महत्वता भी मुझे पता चली, डिवोशन कैसे करना है और अपनी खुशी के लिए कैसे काम करने हैं, और भगवान जी को बुद्धि में ऐड रख के हर काम कैसे करने हैं भगवान जी की खुशी के लिए, वो सब मुझे पता चला। और जैसे जैसे भैया आप बताते गए, सुमन जी, रचना जी हमें जैसे जैसे गाइड करते गए, मैंने वैसे वैसे अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि गोलक एक्सप्रेस में बताया भी है कि हमारा जो गोलक एक्सप्रेस है वो हमारे खुद पे वर्क करने के लिए हमें बताता है। तो वो सब चीजें मैंने सेल्फ इम्प्लीमेंट किया। जैसे जैसे मैंने किया भैया, जब मैं जुड़ी थी तो मैं एक माला करती थी। धीरे 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 भैया मैंने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 2, मतलब 4 से 8, 8 से 16, और कार्तिक मास में मैंने 32 राउंड भी कंप्लीट किए। भगवान जी की कृपा से मैं माला जाप
इजीली कर पाती हूँ। स्टार्टिंग में मुझे ये मंत्र बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब मैं बड़ी इजीली वो अपनी चैंटिंग जो है वो मैं कर पाती हूँ। भैया भोग की महत्वता को भी समझा, वो भी स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सारा कुछ करती हूँ, लेकिन मैं जितना भी करती हूँ वो निष्काम भाव से करती हूँ। मेरा नेचर बहुत, मतलब मेरा नेचर, मेरे को खुद में ही ये चीज मतलब इम्प्रूवमेंट नजर आता है कि मेरा नेचर बहुत चेंज हुआ है। पहले मैं बाहर की बातों में एडिक्ट रहना, हर चीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी, अपनी बात को ज्यादा प्रेफरेंस देनी, अब बिल्कुल भी नहीं है भैया। नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट, जो चेंजेस जो मुझे नजर आ रहे हैं, ये मुझे खुद नजर आ रहे हैं। मुझे कोई बताए वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही नजर आ रहे हैं। मेरी फैमिली में टाइम स्पेंड करना, पहले बाहर ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी, वो नहीं कर रही, अब घर पे रहती हूँ अच्छे से, अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ। और 2021 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के मैंने अपनी डिवोशनल एक्टिविटी को बढ़ाया। ये अचीवमेंट मैंने ली 2021 में। और जो मेरे मेंटर्स के लिए, जो मेरे मेंटर्स मुझे सेवा देते थे, तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि वो सेवा मैं ब्यूटीफुली कर पाऊं, और मैंने की भी। और भैया जो रेजोल्यूशंस 2022 के लिए जो मैं लेना चाहती हूँ वो ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी डिवोशनल एक्टिविटी को बढ़ाऊं, माला जाप करूं, जो भी मेरे गोलक एक्सप्रेस की तरफ से जो मुझे सेवा दी जाएगी वो मैं निष्काम भाव से ही करूंगी। और मेरे मन में भगवान जी से ये हाथ जोड़ के उनके चरणों में मेरा मतलब कि प्रार्थना है कि मेरे अंदर कभी भी अहंकार ना आए, कभी भी मेरे अंदर ईगो ना आए कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या मेरे को ही करना है। तो बस यही कहूंगी कि जितना है, जो भी मिला है, उसमें ही सेटिस्फेक्शन रखनी है, संतुष्ट रहना है। ये सारी बातें मैंने गोलक एक्सप्रेस से ही सीखी हैं। और 2022 में मैं ये सारी अचीवमेंट जो हैं वो भगवान जी की ब्लेसिंग से, भैया आपकी, हमारे मेंटर्स की तरफ से मैं ये सब अचीव करना चाहती हूँ। और भैया सबसे बड़ी बात ये रही, पहले मेरे को एक वीडियो बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगता था। 2021 में मैंने बहुत से वीडियोस बनाए, पॉडकास्ट बनाए। अब मैं इजीली पॉडकास्ट भी बना पाती हूँ, वीडियोस भी बना पाती हूँ। और कोशिश ये भी होती है कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो मैं उनकी हेल्प पहले करूँ, मेरा वीडियो मैं बाद में भी बना सकती हूँ, इस ओके। बट मेरी कोशिश अब भाव ऐसा हो गया है कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो आई एम ऑलवेज टाइम रेडी फॉर एनी सेवा। और भैया यहाँ पे मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। भैया 2-4 दिन हो गए हैं, मेरे को सपना आया। भैया मेरे सपने में आप आए, और भैया आप आपने, जैसे चैतन्य महाप्रभु होते हैं, हमने तो उनकी फोटोज देखी हैं भैया, बिल्कुल सेम आपने वही ड्रेस, मतलब जो भी उनका पहनावा है वो आपने डाला हुआ है। भैया आप हमारे घर आए हैं, और भैया आपके वो, जैसे वो पीछे चोटी रखी होती है भैया, बिल्कुल सेम भैया वैसा ही आपका फेस पे नूर है। भैया आप आए हो और आप मुझे गिफ्ट देके गए हो। और भैया आप बैठे हो तो मैंने आपको बोला कि भैया मैं आपके लिए चाय कॉफी कुछ लेके आते, तो आपने भैया कुछ लिया नहीं, आप बहुत जल्दी में थे तो आप चले गए। तो भैया वो सपना जब से आया है ना, वो सपना मैं सोच सोच के, इमेजिन कर करके ये सोच रही हूँ कि पता नहीं, मेरे पास लफ्ज नहीं है भैया, लेकिन ये सपना जब से आया है ना, अपने आप में ही इतनी डिवाइन फीलिंग आ रही है, इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि भैया आप कृष्णा जी हो। आपको शत शत नमन है भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, जो आपने हमें इतना प्यारा ब्यूटीफुल डिवाइन प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच भैया, मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल। एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। एंड नए साल की
नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं कंचन जी। और जो भी आपने प्रशंसा की वो श्री हरि के चरणों में, ये देखो ऐसे आप सबके भाव आ जाते हैं प्रभु कृपा से। बट सच यही होता है कि हम नॉर्मल इंसान ही हैं, आप सबकी तरह ही हैं, बट वो प्रभु का प्यार करने का तरीका होता है, यश दिलवा देते हैं हमें। जैसे अब आप आगे सेवा करोगे ना, तो कोई आपको भी भगवान के रूप में देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भक्तों को यश मिल जाए। होते हम सब साधारण है, बट प्रभु असाधारण है, तो वो विशेष कृपा कर रहे हैं हम सब पे। पोटेंशियल आप में एक्स्ट्रॉर्डनरी है, और बहुत गति से आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो, दूसरों को इंस्पायर करते रहो, और क्या पता आपको गिफ्ट मिल ही जाए। सपने में तो मिला ही है, क्या पता मिल भी जाए। हरी हरी बोल है। थैंक यू सो मच कंचनी। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। हरी बोल कंचन जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा टू यू। चलिए रमा जी के पास चलते हैं। हरि बोल रमा जी, रमा शर्मा चंबा से। हरी हरी बोल रमा जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा लग रहा है, आजकल जल्दी जल्दी से आपसे बात हो रही है, और इतना अच्छा लग रहा है जैसे आप चंबा में ही हो। मुझे तो यही लग रहा है कि हम चंबा में ही आपको मिल रहे हैं। सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मेरा जो लास्ट कार्तिक मंथ है, मैंने सबसे ज्यादा जो है ना वो कार्तिक मंथ में एंजॉय किया। सच में बताऊं, जो मेरा 21 निकला है रमा जी, आज उसमें जो आपने मैं आज हमारा अलग खराब कर दिया। आज आपने, आज इतनी प्यारी स्माइल थी, मुझे लगा था रमा जी की स्माइल दिखेगी, तो आज आप वीडियो पे नहीं आए, हमें दर्शन नहीं दे रहे हो आज आप। हरी हरी बोल। वीडियो है ना, वीडियो है ना। नहीं नहीं नहीं, ऑफ है आपका वीडियो ना। मैं तो सोच रहा था रमा जी की प्यारी प्यारी स्माइल मिलेगी और मेरी खुशी बढ़ जाएगी, स्माइल नहीं दिख रही आपकी। नहीं, पर रचना मैंने जी। तो वीडियो ऑन, निखिल जी मैंने वीडियो ऑन वीडियो, है। अच्छा, मुझे क्यों नहीं आ रहा फिर? चलिए अब आ गया, देखिए। रमा जी, पहले आपकी डिजायर नहीं थी, अब आपने दर्शन दे दिए नहीं होंगे। नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी मैं लगती है। भक्त मैंने जब स्माइल मैंने करते हैं तो मेरा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, इसलिए स्माइल दिखाते रहा करो आप लोग। हरी बोल, प्लीज कंटिन्यू। हरि बोल जी। थैंक यू निखिल जी। मैं कह रही हूँ कि अब जल्दी जल्दी आपके दर्शन हो रहे हैं। हम लोग ऐसे हैं जैसे चंबा में ही मिल रहे हैं। सच में मैं अपनी, मेरी डिजायर थी ये कि मैं भी जल्दी जल्दी से आपसे मिलूं। तो चलो, बाकी हरी इच्छा। तो मेरा जो 21 का था वो इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि कभी नहीं गया। जैसे 21 में लॉकडाउन, 2020 में लॉकडाउन हुआ, तो उस टाइम जो मेरे अंदर जो एक हायर टेस्ट आना शुरू हुआ था कि मैं और कुछ सुनूं, और कुछ सुनूं, और माला करूं। जैसे जैसे लॉकडाउन में सब लोग बोलते थे कि मैंने इतनी माला करी है, तो मैं कहती थी कि मैं कर नहीं सकूंगी, मैं तो कभी भी नहीं कर सकूंगी। सच में ये बात मैं बड़ी दफा अपने आप से बोलती थी कि मैं इतनी माला तो कभी नहीं कर सकूंगी। पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। करी, मैंने भी शुरू करी, फिर 1 से 2 से 3 से, अब करते करते जैसे देखो इस साल में मैंने 64 माला जो लगातार करी है, और जो कार्तिक मास में करी है, वैसा तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। वो तो मंथ ऐसे था, आपको पता है चंबा में सुबह कितनी ठंड होती है, और मैंने 4 बजे उठ जाना, उठ के पूरा स्नान वगैरह कर करके और अपनी पूजा पाठ से करके अपनी माला शुरू कर देनी। और मेरी ज्यादा से ज्यादा यही एक होड़ नहीं जैसे लगती है कि एक जैसे लगी हुई है कि मैंने करके इतनी करके ही रखनी है, करके इससे ज्यादा जितनी हो जाए, पर इतनी माला करनी करनी है। तो ये मैंने ये भी महसूस किया है कि अगर हमें कंपटीशन ही करना है तो मटेरियल चीजों से क्यों करना है कि उसके पास इतना कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। अगर हमें कंपटीशन करना है तो भगवान के नाम का क्यों नहीं करें हम, कि वो इतनी माला करते हैं तो मैं भी इतनी माला करूं। ये डिजायर जो जब मेरे मन में आई, तो मैंने बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के ना तो माला शुरू कर दी, अपना जाप शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैंने जाप को ही बढ़ाना है, और सारे काम पीछे सबसे पहले जाप, नाम जाप जो है उसको बढ़ाना है, और खास करके कार्तिक मंथ में जो मैंने फिर एक ये बात थी कि मेरे हमारे एक शादी थी 21 को, और 19 को कार्तिक मंथ खत्म हो रहा था, तो 19 को मेरी ट्रेन थी रात की। तो मैंने ये भी हरी कृपा ही समझी कि कैसे कैसे मेरी पूरा कार्तिक मंथ का जो संकल्प मैंने लिया था वो पूरा किया। फिर उसके बाद ही मेरी आगे की जर्नी जो 2 4 8 दिन की थी वो हुई। तो ये भी मैं हरी कृपा ही समझूंगी। और उसके बाद जो अब भगवत गीता, गीता जयंती पे जो हुई है, वो भी एक अलग से ही उसका अपना ही एक आनंद अलग से आया कि 11 14 दिन में कैसे हमने
पूरी भगवत गीता को जो समझा और सुना है, और जो लास्ट के 2 दिन थे उसमें तो इतना आनंद आया, इतना आया कि वो तो जो उसकी वो बनी है वीडियो, वो मैं सबको भेज रही हूँ कि तो कैसे देखो आपने 2 दिन में कैसे वो पूरी समरी दी है, और उसका तो अलग से मैं बार बार उसको सुनती हूँ, उसका जो आनंद है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और बस यही ईश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि भगवान ऐसे ही अपने चरणों में जगह देते रहना और आनंद बढ़ाते रहना, और जो अंदर से एक उत्तम रस जो आ रहा है उसकी उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं हम। बाकी बाकी जो ड्यूटियां हैं वो तो हमें करनी है, वो तो पूरी करनी है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। पर जो बाकी सारा टाइम है, कैसे दूसरी चीजों के लिए जो एक तड़प होती थी ना, वो सब अब खत्म, धीरे धीरे खत्म हो गई है, और जो अब तड़प है वो हरि नाम के साथ लगी है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करती हूँ जिन्होंने हमें ये वाला इतना अच्छा रास्ता दिया है। और जैसे आप कभी निखिल जी चंबा की बात करते हो ना, पहले मुझे भी चंबा में इतना नहीं लगता था, मैं कहती थी बड़ी दूर है, कैसे सफर करते हैं हम, इतना मन खराब होता है रास्ते में आने से, बड़ा जैसे अच्छा नहीं लगता था। और अब जैसे आप भी बातें करते हो ना कि हमें भी पहले चंबा अच्छा नहीं लगता था, पर मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप चंबा की कैसे बातें करते हो, और अब चंबा मुझे भी अच्छा लगने लगा। और सिर्फ इसी कारण कि हमारा जो गोलोक जो है वो चंबा में बना है। बस मैं अब तो देखो, एक टाइम था कि मेरे लिए तो चंबा जैसे मैं छूट गया था, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मैंने कहा मेरे लिए तो चंबा ही छूट गया, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा बेटा नोएडा में जॉब करता है, मैं वहां जाती मेरा मन नहीं लगता था। और जैसे अब गोलोक मैंने ज्वाइन किया है, तो अब तो मैं कहती हूँ कि जो भी हो जाए मैं यहाँ पे ही मरूंगी, भगवान मुझे और कहीं नहीं लेके जाना, मैं चंबा में ही रहना चाहती हूँ। अब हमारा चंबा एक धाम बन गया है और मैं इस धाम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। और एक मेरे साथ और निखिल जी एक डिवाइन एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि जैसे सब लोग बोल रहे थे कि हम वृंदावन गए हैं, वृंदावन जाना है, तो मैं सोचती मैं कैसे जा सकती हूँ। तो मैंने एक दो अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करी कि मैं तो सिर्फ नितिन जी को बोलूंगी कि नितिन जी जब आप जाओगे ना मुझे जरूर लेके जाना। और सेम उसी दिन आपने अनाउंसमेंट करी कि मेरी एक डिजायर है कि मैं कभी सबको वृंदावन लेके जाऊं। तो मैंने कहा निखिल जी को मेरी बात मन की कैसे पता चल गई कि मैं तो इन्हीं के साथ जाना चाहती थी। तो इन्होंने जैसे यहाँ अनाउंसमेंट कर दी कि जब भी कहीं कभी भी मौका मिला तो मैं चंबा निवासियों को जरूर लेके जाऊंगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। रमा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आता है और आपका कॉन्फिडेंस अब लास्ट 6 मंथ्स मैंने देखा काफी वृद्धि हुई है आपके कॉन्फिडेंस में, और आप इंजॉय कर पा रहे हो, आनंद ले रहे हो। खाली चंबा वासियों को नहीं लेके जाएंगे हम, इसमें ये मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, जो भी गोलक एक्सप्रेस में जाना चाहते हैं उसको लेके जाएंगे भाई। ये आपने सुना गलत, इसमें थोड़ा मतलब ही हो गए आप, ये ना वसुदेव सच में कुटुंबकम, सारा सच परिवार है हमारा। ये में। चंबा वाले में खाली करनाल वालों को भी लेके जाएंगे, लुधियाना वालों को भी, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, जो लग जाएगा उसको सबको लेके जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच रमा जी। हरी हरी बोल कृपा बरसते रहे और आप ऐसे ही जोश जोश में आगे बढ़ते रहिए। जल्दी हम चाहेंगे कि आपके वीडियोस वगैरह भी आए, होपफुली जनवरी एंड तक आप उस फ्रंट पे भी आगे बढ़ोगे। हाँ हम जी आपको हाँ सीनियर जी। सीनियर टीम में देखना चाहते हैं जल्दी हम। रचना जी, अपना प्रेयर्स अगर आपने करवानी है तो भी प्रेयर्स करवा लो, फिर उसके बाद 2-3 डिवोटीज को सुन लेते हैं और फिर हम कंक्लूड करेंगे आज के लिए। हरी बोल। जी भैया। हरि बोल ममता जी, प्लीज आप प्रेयर करवा दीजिए। हरि बोल। हरी हरी बोल भैया। हरी हरी बोल रचना जी। सबसे पहले प्रेयर के लिए आरती जी की अलमीरा की गुम हो गई है, तो उनके लिए प्रेयर करनी है, जल्दी से मिल जाए, उनके काम पेंडिंग पड़े हैं। तो प्रोमिला जी की फैमिली की गुड हेल्थ के लिए और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। ममता मलिक जी के फादर की कंप्लीट गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। ईशा जी की मदर एंड ईशा जी के लिए कंप्लीट गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। रीतु सूद जी के सन आर्यमन की फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। सौरभ कनिका जी की हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। मोना जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ और नीता जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर करनी है। और संचिता जी एंड सरस्वती जी के बेटे की कंप्लीट गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। सुमन जी की कंप्लीट गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करनी है। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 डिवोटीज का यहाँ नाम लिया गया, सभी की कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए, या जो भी वो डिजायर कर रहे हैं, सब लोग जरूर हरि नाम करें।
है ना, अपनी कुछ माला डेडिकेट करें, आपकी साधना भी हो जाएगी और आपकी सेवा भी हो जाएगी। और डिवोटीज ने निराश नहीं होना है, आज डिवोटीज को मौका नहीं मिला ना, नथिंग टू वरी। गोलोक एक्सप्रेस में अभी आज से स्पेशल सत्संग शुरू हो रहे हैं, वहां वॉलंटियर कर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सबको हम सुनेंगे, निराश नहीं होना है, सबने सबको मौका मिलेंगे और हम आते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको, डोंट वरी, हम आते रहेंगे बीच बीच में। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रचना जी। जी हरि बोल। नेक्स्ट नम्रता जी, हरि बोल नम्रता जी। हरी हरी बोल नम्रता जी, आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल निखिल भैया जी, हरी हरी बोल एवरीवन। मैं नम्रता संधू करनाल से बिलोंग करती हूँ। मैं वैसे एक करनाल के गांव में रहती हूँ। और भैया मैंने गोलोक एक्सप्रेस मैंने ममता संधू मेरी सिस्टर के माध्यम से 2021 में अप्रैल 2021 में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले भैया आपको हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आप हमारे बीच में हमारी फीलिंग्स को जानने के लिए आए। तो भैया मेरा 2021 की बात करूं तो मैं सबसे प्यारा तोहफा तो मेरे लिए यही था कि मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी और मुझे भागवत गीता का अध्ययन करने को मिला और आप जैसे गुरु मिले मुझे। तो भैया इससे प्यारा तोहफा तो मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो मैं मुझे 8 मंथ हुए हैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए। मैं तो अपने जो मेरी लाइफ में मेरे पॉजिटिव चेंजिंग आई है मैं वो शेयर करना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी भैया, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी मैं। तो भैया जो मैंने अपनी, एक मिनट भैया बेटा डिस्टर्ब कर रहा था, एक मिनट भैया। मैं सच बताऊं तो पहले मेरा अपनी ही लाइफ से बिल्कुल मन उठ चुका था। मैं बिल्कुल थक चुकी थी डॉक्टर के पास जाकर अपने ट्रीटमेंट के लिए। मतलब मैंने जीने की भी एक उम्मीद सी छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए गोलोक एक्सप्रेस ही मेरे लिए दुआ बनकर आएगी। यही दुआ बनकर आई मेरे लिए और यही दवा बनकर आई। भैया मैं इतनी मतलब जब इतनी छोटी सी थी मैं दवाइयाँ खाने लगी थी, तो ये टाइम आ गया तो मैं कैसे न शुक्रगुजार करूं अपने गोलोक एक्सप्रेस का, जो मैं अंधेरे से मुझे उजाले की तरफ लेकर आए। मैं भैया मतलब मुझे मेरी फैमिली भी मेरी बहुत अच्छी मिली थी और हस्बैंड भी बहुत अच्छे केयरिंग करने वाले थे। बस मैं अपने खुद के शरीर से ही परेशान रहती थी। मैंने सच में सुना ही था केवल कि भगवत गीता एक जीवन जीने की कला है। आज मैंने खुद मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ। सच में मुझे भगवत गीता से गोलोक एक्सप्रेस से जीने की उम्मीद यहीं से नजर आई है। अब भैया मैं अपनी फैमिली में भी मैं बहुत खुश रहती हूँ। पहले मुझे कोई भी कुछ कह देता तो अपसेट हो जाती थी। अब कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे। सबसे पहले मैंने यहाँ चैंटिंग की महिमा को जाना। चैंटिंग करना मतलब पहले मुझे एक माला भी करने में इतनी दिक्कत आती थी कि मैं पूरा पूरा दिन नहीं कर पाती थी। अब वही चैंटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। काम करते टाइम भी, उठते हुए भी, सोते हुए भी, रात को भी, कुछ भी काम करूं अब सिर्फ माइंड में चैंटिंग ही चलती रहती है। फिर मैंने यहाँ भोग की इम्पोर्टेंस को समझा कि सबसे पहले हमें हर किसी चीज को भगवान जी को ऑफर करना है। ये भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस से ही सीखा। यहीं से मैंने परमानेंट हैप्पीनेस को पाना सीखा है। हमें एक कर्म भगवान जी की खुशी के लिए करना है। मैंने भगवत गीता का अध्ययन करने से ही मुझे ये पता चला कि हमने अपने अंदर के कौरव को पहचानना है, हमें पांडव बनना है। पांडव पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करते हैं और कौरव नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पॉजिटिविटी को पाना है या नेगेटिविटी को। तो फ्रेंड्स मैं 2022 में भी अपनी गोलोक एक्सप्रेस फैमिली के साथ भगवान जी को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं हमेशा फॉरेस्ट पिलर पर वर्क करूंगी। सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगी। अगर लाइफ में मुझे फेलियर भी मिले तो मैं कभी नहीं घबराऊंगी और अपनी चैंटिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी। 2021 में मैं 8, 10, 12 या 16 तक माला करती थी, लेकिन अब मैं आगे 2022 में मैं कोशिश करूंगी 21, 24, 26 इसे ज्यादा ही माला करने की कोशिश करूंगी।
और गोलोक एक्सप्रेस में सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी और भगवत गीता का अध्ययन हमेशा करती रहूंगी और आगे भी बढ़ाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी भैया। रेगुलर सत्संग अटेंड करूंगी और अपने मेंटोर्स को मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। हरि हरि बोल भैया, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। नम्रता जी, आपकी रेजोल्यूशंस भगवत कृपा से पूरी हो, आप और डिवोशन में आगे बढ़ो। ममता जी और आप दोनों ही बहुत डिवाइन सिस्टर्स हो, बहुत जोश से आप आगे बढ़ रहे हो और चमत्कार आप देख चुके हो, है ना। चमत्कार आप बहुत सारे एक्सपीरियंस कर चुके हो। जैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो बीमारी वाला पॉइंट आपने कहा ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कितने करोड़ों लोग होंगे। अगर हम थोड़ा सोचे कितने करोड़ों लोग हैं जो कितना शारीरिक रूप से बीमार है और मानसिक रूप से बीमार है, और भगवत गीता फ्री ऑफ कॉस्ट, लोग दवाइयां खा रहे हैं भाई, 10-10 हजार रुपए की गोलियां खा रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा। और अगर हम भगवत गीता के ज्ञान की इंपॉर्टेंस को, पावर को समझें और उसका प्रचार प्रसार करें तो कितने घरों में खुशियां आ सकती हैं, कितने लोग हेल्थी रह सकते हैं। आज तक इस तरह से प्रचार नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जरूरत बहुत है, क्योंकि कलयुग में इतनी निराशा, इतने दुख, इतनी डिप्रेशन। तो जब भी आप लोग अपने फीलिंग्स याद करो, जब आप फील करते थे वैसा, उसको फिर एम्पैथी बनाओ ताकि आप दूसरों की फीलिंग समझ सको। तब आप वैसा करोगे ना, तब जोश आएगा प्रचार करने का। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। आपकी पूरी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल जी। थैंक यू जी। हरि बोल। थैंक यू नम्रता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पूजा नारायण जी हैं करनाल से। पूजा जी। हरि हरि बोल। पूजा जी, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, कंग्रेचुलेशंस। पूजा जी आप म्यूट पे हैं। पूजा जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, सॉरी भैया। हरी हरी बोल भैया जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे सत्संग में आए। पहले तो देखो, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि 2021 मेरा बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया। मैंने तो पहले तो अपने जो जीने की कला है, अपनी लाइफ को तो जीना ही छोड़ दिया था मैंने। और मैं ममता संधू जी के माध्यम से इस सत्संग के साथ जुड़ी हूँ। मैं 4 जून 2021 को इस सत्संग के साथ जुड़ी, गोलक एक्सप्रेस के साथ। बहुत आनंद आ रहा है और बहुत प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं मेरे साथ में। मेरे हस्बैंड को जैसे पथरी की प्रॉब्लम थी, तो पथरी की प्रॉब्लम थी, नाम जाप का भी हमें देखो, प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमें गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही पता चला। और मैंने ग्रुप में भी अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर्स करवाई और अपनी चैंटिंग पर भी पूरा फोकस किया। और मेरे हस्बैंड का पथरी का दर्द कहाँ गया मुझे पता ही नहीं चला। देखो, हम यही कहते हैं कि जब जैसे जैसे हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, भगवान हमारे भावों को समझेंगे। और हम जितने ज्यादा भगवान के साथ शुद्ध भाव रखेंगे, मेरी तो एक ही वो है कि भगवान के साथ अपने शुद्ध भाव रखने, निस्वार्थ भाव से भगवान के साथ जुड़े रहना। और पहले हमें आरती के बारे में नहीं पता था और भोग के महत्व के बारे में नहीं पता था। सुमन जी और रचना जी के द्वारा हमें भोग के महत्व के बारे में और आरती के महत्व के बारे में पता चला। और सुमन जी और रचना जी हमें इतना अच्छा भागवत गीता का अध्ययन करवा रहे हैं। जैसे मैं पहले भगवान को हमेशा ब्लेम करती थी कि मेरी लाइफ के अंदर इतने दुख क्यों है। मैंने तो जीवन जीना ही छोड़ दिया था, अपनी लाइफ को ये समझती थी कि मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, कि मेरी लाइफ के अंदर इतने दुख क्यों है। पर जब से हमने भागवत गीता का अध्ययन करना शुरू किया है, तो हमें ये पता चला कि ये जो सुख दुख है अपने कर्मों के अनुसार ही हमारे को मिलते हैं। हमें सुख में ज्यादा घमंडी नहीं होना और दुख में ज्यादा विचलित नहीं होना। और इसी मंत्र, जैसे हमने इसी 2021 में हमने वृंदावन धाम की यात्रा की। ममता संधू जी थे, निशा जी थे हमारे साथ में, जिनके साथ हमने वृंदावन धाम की यात्रा की। पहले कभी सोचा ही नहीं था कि वृंदावन की यात्रा भी मेरी लाइफ के अंदर होगी, मैं इतने प्यारे धाम की यात्रा कर पाऊंगी। पर गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने वृंदावन धाम की यात्रा भी की। और कार्तिक माह में मेरे साथ एक और बहुत बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। हम कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन मैं और मेरे हस्बैंड जागरण पर जा रहे थे। और जागरण पर जब जा रहे थे तो पीछे से हमारी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी। और निखिल जी, मैं आपको क्या बताऊं कि गाड़ी हमारी पूरी तरह से डैमेज होगी, पलट गई। बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम बच भी पाएंगे। गाड़ी तो पूरी तरह से डैमेज होगी और हमारे को खरोच तक नहीं आई वहां। मैंने और मुख में मेरे हरि नाम जाप ही चल रहा था उस टाइम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं बिल्कुल नहीं घबराई
और मैंने वहां पर भगवान जी की कृपा को साक्षात महसूस किया और 2 जनों ने हमारी गाड़ी को मिलकर सीधा किया और साक्षात वहां मैंने श्री हरि जी के दर्शन किए। बहुत आनंद आया। और गोलक एक्सप्रेस के लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, काम कोई भी कर नहीं पाया, काम कोई भी कर नहीं पाया, घूम लिया संसार में, आखिर मेरी लाइफ बनी गोलक एक्सप्रेस परिवार में। क्या कहना गोलक एक्सप्रेस का, ये सुंदर परिवार है, शीश झुका कर देख जरा, फिर तो बेड़ा पार है, सबका संकट दूर करेगा गोलक एक्सप्रेस पहली बार में, आखिर मेरी लाइफ बनी गोलक एक्सप्रेस परिवार में। निखिल भैया जी आपको शत शत नमन, सुमन जी को भी और रचना जी को भी, और ममता संधू जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये हर डिवोटीज को मोटिवेट करते हैं और इन्होंने मुझे भी बहुत मोटिवेट किया। मैं इतनी ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर परेशान रहती थी, इन्होंने एक दिन मुझे फोन किया कि पूजा जी आप इतनी लाइफ में अपने परेशान क्यों रहते हो। मैंने कहा बस मैं क्या बताऊं, लाइफ के अंदर तो बहुत ही दुख है, मैं क्या शेयर करूं आपके साथ। तो इन्होंने मेरे को बोला पूजा जी आप एक बार सत्संग ज्वाइन करके देखो, आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। मैंने जब से सत्संग ज्वाइन किया और एक दिन भी नहीं मिस किया, लाइफ के अंदर वाकई में ही नेगेटिविटी हटकर पॉजिटिविटी आई है। मैं आपका निखिल जी आपका तहे दिल से और सुमन जी और रचना जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और अंत में एक ही वर्ड बोलना चाहूंगी, गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। पूजा जी आपको फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा, कितने प्यारे प्यारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस ईश्वर आपके साथ भक्ति की शक्ति के दर्शन दे रहे हैं आपको। उस जोश को लूज मत कीजिएगा, बहुत जोश है आप में, बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल ममता जी बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं वो, ऐसी आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो और घर घर मंदिर हर मंदिर में अपना योगदान देते रहो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। अगला साल आई एम श्योर आपको और सत्संग साधना सेवा में आगे प्रगति दे। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बिम्मी सूद जी हैं पालमपुर से। हरी बोल बिम्मी जी। हरी हरी बोल बिमी जी, हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बिम्मी सूद फ्रॉम रंडा पालमपुर से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड जो है BSM में कार्यरत हैं, वो एज ए इंस्पेक्टर कुपवाड़ा में जॉब कर रहे हैं और मेरी बेटी गजल मुंबई में जॉब कर रही है और मेरे बेटे ने अभी हाल में ही B.Tech की डिग्री हासिल की है। तो मैं रचना सूद और रितु जी के माध्यम से इस ग्रुप में आई थी और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है और मुझे हरि की कृपा से ये प्यारा सा ग्रुप मिला है। तो 2021 तो मेरे लिए बहुत ही लकी रहा है। तो इसमें मैंने अपने मेंटोर सुमन जी व रचना जी के मतलब से जो कुछ भी सीखा है उसे मैंने चंद लाइनों में संजोया है। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है वो है, सन 2021 में मैंने क्या पाया क्या पाया क्या पाया। सन 2021 में मैंने क्या पाया क्या पाया। 2021 निरंतर भागवत से जुड़ा गया। सन 2021 निरंतर भागवत से जुड़ा गया। रचना सूद और रितु जी को माध्यम बना गया। रचना सूद और रितु जी को माध्यम बना गया। गोलोक एक्सप्रेस से अटूट नाता जुड़ा गया। गोलोक एक्सप्रेस से अटूट नाता जुड़ा गया। निखिल जी से सीधा संपर्क जुड़ा गया। निखिल जी से सीधा संपर्क जुड़ा गया। डिवोटी एसोसिएशन का साथ बना गया। डिवोटी एसोसिएशन का साथ बना गया। इस प्यारे परिवार से नाता जुड़ा गया। इस प्यारे परिवार से नाता जुड़ा गया। सन 2021 निरंतर भागवत से जुड़ा गया। सन 2021
निरंतर भागवत से जुड़ा गया। साकाम और निष्काम का भेद बता गया, साकाम और निष्काम में भेद बता गया। भक्ति युक्त काम करना सिखा गया, भक्ति युक्त काम करना सिखा गया। काम को पूजा बनाना सिखा गया, हाउस वाइफ की इंपॉर्टेंस बता गया। सेल्फ काउंसलिंग करना सिखा गया। सत्संग साधना सेवा सदाचार पर वर्क करना सिखा गया, सत्संग साधना सेवा सदाचार पर वर्क करना सिखा गया। दिसंबर जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया, दिसंबर जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। कार्तिक मास में दीप दान का महत्व, कार्तिक मास में दीप दान का महत्व और एकादशी व्रत सिखा गया, एकादशी व्रत सिखा गया। काम क्रोध मोह लोभ निंदा का त्याग करना सिखा गया। दिसंबर जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया, दिसंबर जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी पाना सिखा गया, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी पाना सिखा गया। सुख दुख में समभाव रहना सिखा गया, सुख दुख में समभाव रहना सिखा गया। कईयों के लिए तो अभिशाप बना, कईयों के लिए तू अभिशाप बना, पर मेरे लिए तू वरदान बना, पर मेरे लिए तू वरदान बना। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर दिव्य गुण में रहना सिखा गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर दिव्य गुण में रहना सिखा गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया, ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। उठ ना पाती थी ब्रह्म मुहूर्त में, उठ ना पाती थी ब्रह्म मुहूर्त में, उठना भागवत ने सिखा दिया, उठना भागवत ने सिखा दिया। पुरुषोत्तम से मिलने का लालच हमें दिला दिया, पुरुषोत्तम से मिलने का लालच हमें दिला दिया और परमानंद से मिलने का मार्ग हमें बता दिया, परमानंद से मिलने का मार्ग हमें बता दिया। नाम जाप की महिमा तू हमें बता गया, नाम जाप की महिमा तू हमें बता गया। 2021 एक मिनट प्लीज। उठ ना पाती थी ब्रह्म मुहूर्त में, नाम जाप की महिमा तू बता गया। ए दिसंबर तू जाते जाते बहुत कुछ सिखा गया। शत शत नमन सुमन जी को, शत शत नमन सुमन व रचना जी को, जिन्होंने एक हाउस वाइफ से ये कमाल करा दिया, जिन्होंने एक हाउस वाइफ से ये काम करा दिया। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच बिमी जी, आप भी शायर बन गए हो रितु जी की तरह, है ना। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने कविता लिखी और थैंक्स फॉर शेयरिंग। इससे पता चलता है कि आपका 2021 भगवत कृपा से बहुत आनंद में गया है गोलोक एक्सप्रेस परिवार के साथ। 2022 में आप और अच्छे से डिवोशन में आगे बढ़ सको, यही हमारी बेस्ट विशेष रहेंगी आपके लिए। आप कैसे कनेक्टेड हो? हरी हरि बोल जी, मैं सुमन जी और रचना जी के माध्यम से जुड़ी थी जी। अच्छा, रितु जी के रिलेटिव नहीं हो ना आप? दोनों सूद आ रहा है ना, उन रितु जी के रिलेटिव थोड़ी हो आप। रितु जी मेरी छोटी सिस्टर है। अभी मैंने लिखा था बहुत ज्यादा, पर टाइम लगेगा इसलिए मैंने कम ही बोला, और अभी मेरी थोड़ी सी चंद लाइनें मेरी बची हुई हैं, तो कर लो, कंप्लीट कर लो, कोई बात नहीं। सुमन जी व रचना जी को शत शत नमन, उनकी मेहनत ने मुझसे ये कमाल करा दिया, उन्होंने एक हाउस वाइफ से ये कमाल करा दिया। 2021 में मैंने क्या पाया, सन 2021 में मैंने क्या पाया, मैंने ये गोलोक परिवार पाया, मैंने ये गोलोक परिवार पाया। निखिल जी जैसा मार्गदर्शक पाया, निखिल जी जैसा मार्गदर्शक पाया, मैंने ये हरि परिवार पाया, मैंने ये हरि परिवार पाया। 2021 तेरा कैसे शुक्राना करूं, 2021 तेरा कैसे शुक्राना करूं, तूने मुझे गोलोक परिवार में लाया, तूने मुझे गोलोक परिवार में लाया, तूने मुझे हरि परिवार में लाया और श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से अवगत कराया, श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से अवगत कराया। थैंक यू सो मच निखिल जी, आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच सुमन जी, रचना जी, अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते आज। तो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल।
बहुत अच्छा लगा बिमी जी आपको भी सुन के। और देखिए पालमपुर की टीम बड़ी होती जा रही है। कुछ दिन पहले मैंने क्या कहा था आपको रितु जी, आप क्या कह रहे थे कि हम अकेले हैं, तो मैंने कहा अकेले हो या अभी टीम बनाने वाले हो आप बहुत जल्दी। तो अब आपकी सिस्टर ही जुड़ गए हैं आपके साथ और वो भी कभी बन गए राइट। तो वेरी नाइस बिमी जी, अच्छा लगा आपको सुन के। कीप इट अप। और आप और रितु जी मिलके और प्रचार प्रसार करें। वर्ल्ड में सबसे बड़ी गरीबी है अध्यात्म की गरीबी। इंसान के पास करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है, दुखी है, डिप्रेशन है, गोलियां खा रहा है। जब वो भगवान के साथ जुड़ेगा ना ट्रू सेंस में, तब उसके पास जो भी होगा ना उसको ब्लेसिंग्स आना शुरू होगी। उसको लगेगा वाह यार मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ। वैसे अदरवाइज कुछ भी पालोगे संसार में, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, प्रेम नहीं है प्रभु का, तो खोखलापन होता है इंसान के जीवन में। थैंक यू सो मच बिमी जी। और 2022 में आप और रितु जी मिलके पालमपुर में खूब प्रचार प्रसार कर सको, घर घर मंदिर हनुमान मंदिर में योगदान दे सको। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। से आवाज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हरी हरी रचना जी बोल। एक डिवोटी को और सुन लेते हैं आज के लिए। हरी हरी बोल। जी भैया, हमारे साथ भैया 2 डिवोटी ही बचते हैं अब हमारे साथ। चलिए दो डिवोटीज को ममता सुन जी लेते हैं। हैं, कोई बात हरि बोल। आगे ममता संधू जी हैं हमारे साथ। हरि बोल। हरी हरी बोल भैया, हरी हरी बोल सुमन जी, रचना जी एंड एवरीवन। हरी हरी थैंक बोल यू ममता जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड फैमिली। हरी हरी बोल। न्यू ईयर भैया, थैंक यू सो मच। आपने हमारे प्यारी सी फैमिली इस ग्रुप में आपने विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सरस्वती आंटी जी के माध्यम से 2021 में ही मैंने ज्वाइन किया था गोलोक एक्सप्रेस। तो सच में मेरे लिए तो ब्लेसिंग से ये ही कम नहीं है कि 2021 मेरे लिए इतना ज़्यादा ब्लेसिंग, मैंने इसमें इतना ज़्यादा ब्लेसिंग काउंट करना सीखा है कि मैंने इसी में गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया। और मैं जो डिजर्व भी नहीं करती थी, इसी में मुझे डिवाइन प्रमोशन मिली। मुझे कोई भी आइडिया ही नहीं था इसका। तो और कमांडो ग्रुप के लिए तो मुझे सच में बिल्कुल माइंड में आस पास भी नहीं था, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो मैं अपना थोड़ा सा बैक में जाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा भैया। मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा स्टडी और डिवोशन में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट रहा है। और बाकी मैटेरियलिस्टिक डिजायर मेरी कोई नहीं होती थी, सच बताऊं ना। मुझे ज़्यादा नींद आती थी, ज़्यादा नींद के दुख होते हैं, ज़्यादा भूख लगना होता है, मुझे भूख भी नहीं लगती थी। तो जब भी मुझे पढ़ाई करनी होती थी मैं रात को उठ कर पढ़ती थी। और डिवोशन करना यही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और सबसे ब्लेसिंग मेरे लिए इस साल में ये रही है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मेरी बहन की, मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी होती थी कि उसको हमेशा अपने छोटे से बेटे को मतलब मेरे पास छोड़ना पड़ा। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती थी उसकी। मैं उसके लिए हमेशा प्रेयर करना भगवान से। एक मेरा ये भी मतलब पॉजिटिव है कि मैंने भगवान को कभी भी ब्लेम नहीं किया। कई बार कहते हैं ना, मेरी सिस्टर हमेशा ये करती थी, भगवान ने मुझे मेरे साथ ये ऐसा क्यों किया। बस मेरे को इस बात से इतनी ज़्यादा चिढ़ होती थी, मैं अपनी बहन को डांट देती थी। मेरे हस्बैंड भी उनको मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे हर एक बात पर, हर एक बात पर हमारा बस यही कहना होता था कि भगवान पर भरोसा रख। बस मेरी कुछ भी डिजायर नहीं होती थी, मैं उससे यही कहती थी बस मेरी एक बात मान ले बहन, बस पूजा करना मत छोड़, भगवान पर भरोसा रख। हमेशा मेरी यही होती थी। तो भगवान जी का लाख लाख शुक्र आप का और मेरे मेंटोर्स का सच में तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया। स्पेशली अपनी सिस्टर के लिए, उसका मतलब घर एक तरह से बसा है उसका। तो सेवा भाव मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है भैया। स्टार्टिंग में जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरी मतलब दादा दादी जी हैं गांव से, कोई भी आते थे और मेरा भी छोटा मेरा बेटा और मेरी बहन का बेटा दोनों सेम एज के थे। और मेरा हर साल ये टाइफाइड होना, मतलब मेरी ऐसे ही चलता रहता था। तो उस टाइम मेरा एक नेगेटिव पॉइंट उस टाइम बना था, जो मेरा अब क्लियर हुआ है भैया भगवत गीता का अध्ययन करने से। उस टाइम मेरी माइंड में ऐसी फीलिंग बनी कि मैं बीमार होती हूँ तो मेरा केयर करने वाला कोई नहीं होता। और तो अब समझ आया है कि हाँ, हम सभी के कर्माज ही होते हैं।
आज भगवत गीता का अध्ययन कर रही थी तो मुझे मतलब सच में उस बात के लिए अपने आप में गिल्टी फील हो रही थी कि देखो मेरे माइंड में कितना नेगेटिव, कितना वीक पॉइंट मैं लेकर आई अपने, मतलब कितनी सच में अपने आप को बहुत अंदर से कोसा। शायद गोलोक एक्सप्रेस के साथ ना जुड़ती, भगवत गीता का अध्ययन ना करती तो ये थॉट शायद रहता। जब भी कोई भी आता तो मुझे एक अंदर से खुशी भी होती थी कि हाँ मुझे सेवा करने का मौका मिला है, मेरे बड़े हैं, मैं उसमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बट जो मेरी सिचुएशन कई बार ऐसी, हर 6 महीने में टाइफाइड, चिकनगुनिया, डेंगू, मतलब ये हर कुछ हो चुका है। पर बस मेरा पक्का विश्वास भगवान जी पर ये था, मैंने भगवान पर कभी भी ब्लेम नहीं किया। इवन कि मेरे फादर एक्सपायर हुए तो सभी ने मतलब हमें इस चीज के लिए बोला भी है कि ज्यादा भक्त नहीं बनी है। मतलब 4 दिन तक तो मेरी ऐसी सिचुएशन रही थी, खाना वगैरह कुछ नहीं, खाना पीना नहीं, नींद की गोलियां वगैरह दी जा रही। बट उसके बाद भी हमने पूजा करना नहीं छोड़ा था भैया। बस इस चीज का मैं अपनी बहन से बार बार यही कहती थी, बस पूजा करना मत छोड़, भगवान की शरण में रह। तो ये चीजें जो हैं, ये गोलोक एक्सप्रेस ने, आपकी गाइडेंस ने, हमारे प्यारे मेंटोर्स की गाइडेंस ने मेरी बहन का सच में घर ही बसाया है। तो मैं उसके लिए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया। और मेरा एक वीक पॉइंट ये था भैया, मुझे मनी गैदरिंग करने की बहुत होती थी, हमेशा इतनी ज़्यादा वो थी कि ऐसा सोचती थी कि पता नहीं क्या करना है मुझे। जब मुझे पॉकेट मनी के लिए हॉस्टल में थी मुझे दिए जाते थे तो तभी से मैं इतने जमा करके रखती थी। अब मुझे समझ आया मुझे क्या करना है इतना, और उसको काउंट करती रहती थी। सबसे वीक पॉइंट मेरा ये था। और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मेरी कोई नहीं थी। भगवान की कृपा, ब्लेसिंग, सच में बहुत मतलब ब्यूटीफुल लाइफ है। और अब तो सच में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, काउंट करना भी सीखा है। और एक भैया जैसे फर्स्ट डिवाइन एक्सपीरियंस मेरा जब आया था वीडियो, तो उस टाइम जो अप्रिसिएशन मिली सच में बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली सभी को अच्छा लगता है। बट अब जो धीरे धीरे पता नहीं अंदर से मुझे ये फीलिंग भी आती है कि अब मेरे साथ वो बात नहीं रही है कि जब भी कोई ऑडियो पॉडकास्ट या फिर वीडियो आती है उसको अपनी खुद का देखने का मन नहीं करता। पता नहीं क्यों अंदर से ये होता है जो भी अप्रिशिएट किया जाता है भगवान जी के चरणों में, अंदर से ये फीलिंग आती है। तो ऐसे बहुत कुछ चेंजिंग आए हैं भैया। और आने वाले साल में भी मैं बहुत ही अपनी साधना को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगी और खूब सारा जो भी सेवा कर पाऊंगी मैं भगवान की कृपा से करूंगी। अपने मेंटर्स का, आपका हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच भैया, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल। ममता जी बहुत आनंद आया आपको सुन के, और बहुत जोश से आप चल रहे हो ना। जो आपने कहा ना अब चेंज आ गया, देखो होना भी चाहिए। इनिशियली इंसान ना एक्साइटेड होता है बहुत ज्यादा, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। धीरे धीरे क्या होता है कि हमें संभाव में भी तो आना है ना, कि चलो प्रभु सेवा दे रहे हैं और सेवा करने में ध्यान देते हैं ना। अगर मान लो मैं अब तो आप कह रहे हो मेरा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा इमेजिन करो अगर मैं अपनी वीडियो देखना बैठ जाऊं तो क्या मैं आप लोगों के साथ सेवा कर सकता हूँ यहाँ पे? क्या मैं आपको वीडियोस बैठ के देखता रहूंगा? राइट, ऐसे नहीं। ये वीडियोस बन रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए। वो इनिशियल लेवल पे ठीक है, वो अपना चेक करने के लिए और मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, बिकॉज अभी आप लोग नया नया बना रहे हो। बट अदरवाइज द फोकस हैज टू बी दूसरों का भला हो जाए। और देखो आप डिटर्मिनेशन से चलते रहे ना, आपने भगवान पे विश्वास नहीं छोड़ा, तो फिर भगवान ने फल दिया ना। आज नम्रता जी भी चल रहे हैं, उनकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं, आपको कितनी जल्दी प्रमोशंस मिल रही हैं, आप कितने लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हो। क्योंकि परीक्षा हुई आपकी, लोगों ने आपको भटकाने की कोशिश की, आपने भगवान को कोसा नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तभी दिव्य ज्ञान मिलता है। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड। हरि बोल। रस्ता जी। हरि बोल। थैंक यू ममता जी। निशा जी के पास चलते हैं। हरि बोल निशा जी। हरि बोल निशा जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल जी। निशा जी की आवाज नहीं आ रही है। निशा जी साथ में हैं आप? हरी बोल भैया। हरी हरी बोल एवरीवन। हाँ जी, हरि बोल जी। भैया आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। जब से मैं सत्संग से जुड़ी हूँ मेरी इतनी मतलब थिंकिंग थी जो वो चेंज हो रही है धीरे धीरे। जैसे मैं डिवोशन एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया मैंने, जब से भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया है। कई बार मेरे नेगेटिव थॉट होते हैं लेकिन चैंटिंग से इतने दूर होते हुए देखे मैंने बहुत ज्यादा। और ये साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा
गया है कि जब से मैं इस गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ तब से मैंने अपने जीवन में काफी चेंजिंग पाए हैं। और अब की बार तो कार्तिक मास ऐसा गया कि जिसके बारे में मुझे कोई कुछ नॉलेज नहीं थी, तो गोलक एक्सप्रेस से जुड़कर मैंने कार्तिक मास की महिमा को जाना। मैंने वृंदावन धाम पर भी गई और मैंने चैंटिंग का जो टास्क लिया हुआ था वो भी पूरा किया और वृंदावन जाके बांके बिहारी के दर्शन किए। मुझे इतनी एक्साइटेड थी कि मैं पहले क्यों नहीं इस लाइन से जुड़ी, मैं कहाँ इस दुनियादारी में गुम थी। और मैं एक और बात बताऊं भैया, मैं जब 10th क्लास में थी तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी सोच ये हुई थी कि बनी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया भगवान ने, कि इतने इसमें मेरे पापा उठा लिए, भगवान ने अपने पास बुला लिए, मतलब ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन वो कहते ना, जो सोच अगर जगह बना लेती है मन में तो बहुत देर बाद निकलती है, बहुत दिनों बाद। तो मुझे ये नहीं पता था कि 17-18 साल बाद मेरी ये सोच बदलेगी गोलक एक्सप्रेस से जुड़ के। मतलब आस्था तो थी भगवान में, लेकिन वो आस्था कहीं ना कहीं गुम थी। लेकिन गोलक एक्सप्रेस से जुड़ के मेरी आस्था में इतनी प्योरिटी आई कि आज मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी जी हैं, ठाकुर जी हैं, और उनका मैं दिल से और मन से काफी सेवा करती हूँ और उनका नाम लेती हूँ। दिन भर में मेरी कम से कम जितनी हो सके, मैं ये नहीं कहती कि मैं 11 कर लेती हूँ या मैं 8 कर लेती, जितनी हो सके मैं उतनी माला करती हूँ। और भगवान का उच्चारण करने में ये टाइम नहीं देखती कि कितना टाइम है या कितना क्या है, मैं बस भगवान का नाम लेती हूँ। कई बार तो मैं उनकी भक्ति में इतनी लीन हो जाती कि मुझे पता नहीं लगता कि मंदिर के पास मुझे बैठे बैठे कितना टाइम हो गया। मैं खुद से ये सोचती हूँ कि मतलब खुद में ये गुम हो जाती हूँ कि भगवान मेरे साथ ये है वो है, मतलब उनसे बातें करती हूँ और उनसे बातें करते करते मैं खो जाती हूँ। कई बारी तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा मम्मा, तब वो बोलते तब मुझे ये होता कि हाँ हाँ हाँ, मतलब इतना मुझे होश नहीं रहता। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने इतना ब्यूटीफुल व इतना डिवाइन प्लेटफॉर्म हमें दिया। और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगती है कि ना, हम आपसे इतने फ्री माइंड होके आपसे बात शेयर कर रहे हैं, और जितनी बातों का हमें पता नहीं था और पता नहीं किस दुनिया में गुम थे, उन बातों का हमें क्लैरिटी हो रही है, हर एक बातों की नॉलेज हो रही है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, बस मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे हर एक बातों की क्लैरिटी यहाँ हुई है। मैं थैंक यू अपनी मेंटोर सुमन जी, रचना जी का भी करूंगी कि वो इतने हमें अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और हम उनको भी उनके बताए हुए रास्ते पर भी चल रहे हैं। देखो उन्होंने तो बताना है, सेल्फ इम्प्लीमेंट तो हमें करना है, लेकिन मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि इससे जुड़कर मेरे में इतना चेंजिंग मुझे खुद नहीं पता कैसे हुए कैसे नहीं। अब मुझे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो मुझे कुछ कहे, कुछ बोल के जाए या कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे दुनियादारी से नहीं, सिर्फ अपने भगवान से लेना है। तो थैंक यू सो मच निखिल भैया जी, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल निशा जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2022 में आपका जोश और बढ़े। और आपका आभार, आप बहुत सारे डिवोटीज को मोटिवेट कर चुके हो। आई थिंक आप ही के माध्यम से कंचन जी जुड़े, है ना, और आपका वीडियो भी आज आया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। रचना जी, किसी को आपने भजन सेवा दी हुई है आज के लिए? हरि बोल। सरस्वती जी हरि बोल। हरी हरी बोल जी, बहुत अच्छा लगा आज निखिल जी आए हैं, बहुत ही आपका स्वागत है इस ग्रुप में। और निखिल जी सच में इतना प्यारा प्लेटफॉर्म मिला है, आनंद ही आनंद बरस रहा है। और मैं 2 लाइनें अपना सुनाना चाहती हूँ। देखो मैं शीतल सुखीजा के माध्यम से जुड़ी हूँ। शीतल सुखीजा ने ना मेरी जिंदगी ही बदल दी। सच में मुझे नहीं पता था मुझे घर बैठे बैठे ये मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मैं टांगों से थोड़ी सी परेशान हूँ, बाहर मेरा जाना मुश्किल हो जाता था, कपड़े बदल के कहीं जाना। ये अभी से हुआ है, कुछ समय हुआ है 2 साल से। तो पहले तो मैं कीर्तनों में जाती थी, बहुत अच्छा भी लगता था, लेकिन अब ज्यादा इसमें दिक्कत आ रही है। तो मैं सच में आपको बता रही हूँ
इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, सुबह शाम हमें भगवान की देखो सत्संग सुनने को मिल रहा है। और ट्रेनिंग ग्रुप में भी मैं आई इसी 2021 में, और इसी साल में खाटू श्याम यात्रा पे जाने का भी हमें सौभाग्य मिला, धाम यात्रा में। और वहां पे भी वो थी शाम घाट भी था, तो उसमें भी सीढ़ियां उतर के जाना था। भगवान जी ने ऐसी शक्ति दी, मैं सीढ़ियां उतर के नीचे गहराई में था, वो जाने का भी मैं तो जा नहीं सक रही थी, लेकिन मैंने भगवान जी को प्रार्थना करी, भगवान जी ने देखो कर दिया वो भी। और देखो माला भी इतनी होने लग गई है, जब से ये कार्तिक मास का है, पहले तो होती थी 8 हो जाती थी, 16 हो जाती थी, लेकिन कार्तिक मास से 32 का तो मैंने संकल्प लिया था, 32 से भी ऊपर होने लग गई। फिर जो 5 दिन रहते थे उसमें 70 माला भी हुई, और 50 भी हुई, और 54 भी हुई, ऐसे करते करते मतलब 50 से ऊपर ऊपर गई। तो ये सब हरि जी का ही कमाल है, मैं मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं थी, सब कुछ भगवान जी कराते गए। और देखो मटेरियल वर्ल्ड की बात करूं, बेटा था वो अब कनाडा चला गया, बहुत टोकता था मेरे को, फोन भी खींच लेता था, कहता मम्मी तू सारा दिन सत्संग में लगी रहती है, अब छोड़ दे। मैंने कहा ना बेटा, मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकती, मुझे कुछ तंग ना किया कर। तो भगवान जी ने को मैंने प्रार्थना की, भगवान जी ये मेरा बच्चा मेरा या तो भक्ति में चल जाए या कहीं दूर चला जाए। सच में, मैंने झूठ नहीं बोल रही मैं आपको, और सच में वो इतनी दूर कनाडा चला गया तो मेरे को कोई महसूस नहीं, क्योंकि मुझे एकांत रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक कमरा है मेरा बस, उसमें मेरे प्रभु है और मैं हूँ। सुबह सुबह अमृत वेले मैंने कभी मिस नहीं किया, सुबह मुझे भगवान जी उठा देते हैं और वो सब कुछ करा रहे हैं। कार्तिक मास में दीपदान तो करते थे, दीपदान भी कभी नहीं छूटा, देखो दीपदान अभी तक भी चल रहा है। और सच में इसी महीने इस साल में नानी भी बन गई हूँ, और ये भी प्रभु जी ने ही करवाया है। बेटा जो दोता था उसको भी हरे कृष्णा करते थे, वो भी चुप हो जाता था, देखो है वैसे रोता रहता था, हरे कृष्णा करती थी तो वो भी चुप हो जाता था, सब कुछ। और बड़ा प्रोग्राम करने का भी मौका मिला करनाल में, ये सब किसकी वजह से हुआ? ये हरि जी की कृपा से हुआ, क्योंकि शीतल सुखीजा जी की इच्छा थी कि मैं जब वो थी तो उन्होंने कहा है कि हम कीर्तन ऐसा करेंगे बड़ा, सबको बुलाएंगे करनाल में। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने सबको कहा, ममता को भी, कंचन को भी, पूजा जी को, निशा जी को, कहते हम आंटी जी आपका साथ देंगे। मैं कहा मैं तो हूँ टांगों से थोड़ी परेशान, लेकिन मैं भगवान जी हरि जी कीर्तन में मुझे ठीक कर देते हैं। तो वो सच में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतने लोग आए, इतना अच्छा हुआ, बड़ा प्रोग्राम भी किया। और 2 बार कीर्तन मेरे घर में 2021 में भी हुआ। ये सब कौन करवा था? प्रभु जी ही करवा थे, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। सच में मैं इतना आनंद महसूस कर रही हूँ। निखिल जी एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इतना मेरा दिल था कि मैं आपसे बात कल भी करूं, मीटिंग जब शाम को हुई तो मैंने बीच में लिखा मैं भजन गा सकती हूँ, तो उसमें मुझे मौका नहीं मिला, चलो वो कोई बात नहीं। फिर मैं सुबह के सत्संग में अटेंड करती हूँ, डेली मीटिंग भी अटेंड करती हूँ, उसमें मैंने आपको कहा था कि मुझे घर की थोड़ी सी सिचुएशन है, मैं बोल नहीं सकती, तो मेरा दिल करता है बोलने का। मैं अपने ग्रुप में पूछ लो रचना जी से, सुमन जी से, मैंने कभी मिस नहीं किया, मैं हमेशा उसमें अपनी लर्निंग भी देती हूँ, अपना सब कुछ देती हूँ, ये प्रभु जी ही करवा रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि भगवान जी बस मुझे ऐसे चलाए रखना, चैंटिंग में मेरी कोई कमी नहीं आएगी और बढ़ती ही चली जा रही है। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कहा आज मैं 108 माला करूंगी, तो मेरी ना दोपहर तक 60 माला हो गई। फिर मैं सुंदरकांड के पाठ में चली गई और वहां मेरे घर में पैसे 400 रुपए गुम हो गए। तो मैंने कहा संचिता मेरी बेटी है, मैंने कहा बेटी पैसे गुम हो गया, कहती मम्मी वो माला की माया आ गई है और पैसे का ध्यान मत करो, माला कर। तो मैंने सच में पहले 2-3 घंटे तो मैंने ढूंढे, सब जगह ढूंढ ली, कहती है वो मेड को जरूरत होगी, कोई बात नहीं, ले गई तो ले गई, कोई बात नहीं। मैं कहा मैं किसी का नाम नहीं लेती, ले गई जिसको जरूरत थी, मैंने सारे में देख लिया जहां मैं रखती थी। तो फिर उसके बाद मैंने चैंटिंग करनी शुरू करी, 3-4 घंटे तो मैंने अपने देखने में खराब कर दिए, क्योंकि माया एकदम अटैक करती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 20 माला और हुई, मतलब 80 माला मैं कर चुकी। तो मैंने कहा भगवान जी सच में परीक्षा बहुत आ जाती है, अब मैं अपना ध्यान रखूंगी भगवान जी, संकल्प नहीं करूंगी, लेकिन मैं भगवान जी ऐसी माला करते रहूंगी। अब भी मैं बहुत माला 50 से ऊपर तो मैं माला कर लेती हूँ, ये प्रभु जी करवा रहे हैं। सुबह सुबह 27-28 माला तो सत्संग में हो जाती है, फिर अपने दोपहर वाले सत्संग में भी हो जाती है, शाम वाला भी अटेंड करते हैं उसमें भी हो जाती है। ये प्रभु जी करवा रहे हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। और मैं अब भजन की तरफ चलती हूँ। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े
पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारी अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो ना ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा ना हो खाता अपना, पड़े जो वहां पछताना, पड़े जो वहां पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू रचना जी, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू एवरीवन। आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सरस्वती जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है, और आपने शीतल जी की भी याद दिला दी। और बड़ा ब्यूटीफुल प्योर सोल, उन्होंने कितने लोगों को मोटिवेट किया, उन्होंने आपको मोटिवेट कर दिया, और आपके माध्यम से कितने प्यारे प्यारे डिवोटीज जुड़ गए। और आप बहुत सारी प्यारी प्यारी अचीवमेंट्स आप लोगों ने करनाल में अचीव की हैं। ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना। वी अंडरस्टैंड योर फैमिली सिचुएशन, तो आपने घबराना नहीं है। यहाँ इस वाली पर्टिकुलर सत्संग ग्रुप में बात करते रहा करो, ठीक है? बीच बीच में ऐसे मौके मिलते रहेंगे। निखिल जी आपसे एक गुजारिश है, मेरे लिए माला का करना, मैं बहुत परेशान हूँ टांगों से। उसके लिए मैं सच, मेरा मन तो स्वस्थ है, तन बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, कहीं जाने के लायक नहीं हूँ। मैं बहुत, मतलब इसके पीछे मैं बैठ भी नहीं सकती, सच में बता सकती हूँ। टांगे लंबी करके ऐसे पड़ी रहती हूँ, पर मैं बिस्तर सुबह 3:30 बजे छोड़ देती हूँ, और टांगों पे मैं बस ऐसे थोड़ा सा गर्म कपड़ा डाल के बैठी रहती हूँ, क्योंकि बिस्तर पे नींद आ जाती है सुबह के टाइम। तो मेरे लिए माला जरूर करना। मैं निखिल जी आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इन करनाल डिवोटी को तो आगे बढ़ा दिया, मैं पीछे रह गई। टांगों से बहुत परेशान हूँ, बहुत सूजी पड़ी है, बहुत वेट हो गया इसका, कहीं जाने के लायक नहीं रही मैं। मेरी हरि जी से प्रार्थना है, आप ही मेरे कृष्ण जी हो, आप ही सब कुछ हो। मेरे लिए प्रेयर जरूर कर रहे हैं ये सत्संग में, लेकिन निखिल जी मैंने आज आपसे बोलने की वो करिए, मुझे माफ करना। हरि हरि बोल। अरे नहीं, हम आपका दुख समझ सकते हैं, क्योंकि हेल्थ खराब होना ये बहुत बड़ा अभिशाप होता है, उसमें लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। सभी लोग अपनी अपनी माला जरूर सरस्वती जी के लिए डेडिकेट करें। सरस्वती जी, मैं भी अपनी माला आपके लिए डेडिकेट करूंगा। प्रेयर्स करेंगे कि आपको भगवान फिजिकली भी हेल्थी करें, कि आगे फ्रंट में आइए और खूब जोरों से आप सेवा कर सको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रचना जी, अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन में आप कुछ कहना चाहते हैं? 1-2 मिनट। हरि बोल। हरी बोल भैया, थैंक यू सो मच। सच में आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय हम सबको दिया। और जिस तरह से डिवोटीज अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, तो जब भी भैया आप आते हो तो एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी हम फील करते हैं, और हमें एक अंदर से उत्साह मिलता है भक्ति मार्ग में, और हम अच्छा करें।
और ये जो आप हमेशा आके हम सबको मोटिवेट करते हो भैया, हम बता नहीं सकते हैं कि हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है कि हमारे मेंटोर, हमारे गुरु खुद आके हमें बता रहे हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आप सबको भी आपको भी हम सब की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना है कि ये नव वर्ष हमारे गोलक एक्सप्रेस के लिए इस तरह से आए कि जो हमारा सपना है हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और हम सब एक दूसरे का हाथ थाम के इस दिव्य पथ पे यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें आपके मार्गदर्शन में। मेरी यही प्रार्थना है श्री हरि से। वंस अगेन थैंक यू सो मच भैया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। एक बार फिर से सुमन जी आपको और रचना जी आप दोनों को बहुत 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 शुभकामनाएं फॉर योर वंडरफुल डेडिकेशन। नववर्ष हम सब के लिए खूब आनंद लाए, भक्तिमय एनवायरनमेंट, और सब लोग प्रचारक बने, सब लोग मैग्नेट्स बन जाए, चुंबक बन जाए, भगवान की तरफ सब लोगों को खींच सके, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, और एक सुंदर से समाज का निर्माण हो। इसी के साथ जोर से सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम।